देखो धरा पर हनुमत जी ने, देखो धरा पर हनुमत जी ने सुख कृपा बरसाई है। दे वरदान बजरंगी को भाग्य संहिता लिखाई है। भाग्य संहिता, भाग्य संहिता, भाग्य संहिता, भाग्य संहिता। श्री हनुमान जी की कृपा से विनय बजरंगी को एक ऐसी संजीवनी विद्या हासिल हुई जिसे उन्होंने जन कल्याण के लिए लिपिबद्ध किया और जन्म हुआ। भाग्य संहिता किताब को कड़ी तपस्या और कठोर यात्राओं और अपने अद्भुत ज्ञान से मथा है पंडित विनय बजरंगी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य संहिता में। हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं विश्वविख्यात जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित विनय बजरंगी जी। चलिए सबसे पहले हम पंडित जी का स्वागत करेंगे। पंडित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप कैसी भी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि उन परेशानियों का अब अंत नजदीक है, क्योंकि इस शो के माध्यम से पंडित जी आपकी सारी समस्याओं के हल प्रदान करते हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पे कॉल करके अभी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के कार्यक्रम का सिलसिला। तो पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से हमारे ग्रहों की दशा से आप दिशा दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। दिशा तो आपके ग्रह ही बताते हैं कौन सी उस समय दशा चल रही है, और आपको वो दिशा दिखाना शुरू कर देती है। कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बात ये है, जो समझने की है वो ये है कि आपकी इस समय जो भी दशा है, आपके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं? क्या हम उसको कहीं पर मोड़ सकते हैं? बिल्कुल मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़ सकते हैं? आपकी जन्म कुंडली होती है, उसमें कुछ दशाएं चल रही होती हैं, उसके आधार पे हम आपको कुछ उपाय बताते हैं और आपको वो उपाय अपनी दशाओं के हिसाब से करने होते हैं। और यदि आप अपने दशाओं के हिसाब से उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी दिशा तो बदलनी ही हुई। ध्यान देने की बात यह है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कब कौन सी दशा आपके ऊपर प्रभावी है। जब आपको ऐसी दशा के बारे में ज्ञान नहीं होता है तो आप अपने उपायों को कैसे बदलेंगे, किस प्रकार से उनको आप परिवर्तित करेंगे? इसके लिए आपको हम बना के देते हैं आपकी भाग्य संहिता, जो कि आपको संज्ञान देती रहती है, बीच बीच में बताती रहती है कि आपको उपाय कौन कौन से कब परिवर्तित करने हैं या कौन से उपाय करने बंद कर देने हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनको अपनी कुंडली का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वो कहते हैं कि आपने हमारी कुंडली को देखी और उसके अंदर ये ग्रह नीच का है, यह ग्रह उच्च का है, यह हमारा नक्षत्र जो है वो काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार से हमारी कुंडली में दोष है या इस प्रकार के योग हैं। वो सब अपनी कुंडली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी देखकर विस्मित और चकित रह जाता हूँ कि इतना ज्ञान उनको कैसे है। लेकिन फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। फ़ायदा क्यों नहीं होता उनको? ज्ञान तो उनको पूरा है कि उनकी कुंडली में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे घट रहा है, या कौन कौन सा ग्रह कहाँ पर रहकर कुछ न कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन वो जो उपाय करते हैं वो उपाय ग्रहों के हिसाब से करते हैं, और ग्रहों के हिसाब से जो उपाय किए जाते हैं वो आपको तात्कालिक रूप से तो कुछ फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें दीर्घकाल की, यानी कि एक ऐसे समय की जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा गणित अच्छा हो जाए, उस प्रकार से वो प्रभावहीन हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपनी दशाओं का
ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अपनी दिशा बदल सकें। मान लीजिए कि आपके ग्रह के अंदर मंगल जो है ग्रह जो है वो नीच का है, या मानिए कि गुरु ग्रह जो है वो नीच का है और वो हमको बलिष्ठ करना है, ऐसा हम सोचते हैं। मेरी कुंडली ऐसी है और मुझे लगता है कि ये ग्रह नीच का है और मुझको इसको बलिष्ठ करना चाहिए। लेकिन क्या उसकी दशाएं हैं, क्या उसकी अंतरदशाएं हैं, क्या वो ऐसे स्वामी का अधिपति है जिसको बलिष्ठ करना जरूरी है, या वो ऐसे भावों का स्वामी है जिसको बलिष्ठ करने का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसको तो हमको और दबा के रखना चाहिए। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको कुंडली के माध्यम से पता लगती हैं और जब हम दशाओं को कैलकुलेट करते हैं तभी पता लगती है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली है और कुंडली के अंदर 2 ग्रह या 3 ग्रह नीच के हैं या फिर वो शत्रुपेक्षी हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपको अच्छा प्रभाव दिखा रहे हों, क्योंकि आपके बाकी के जो चार्ट्स होते हैं, जो बाकी के हमारे अंतर चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका दशमांश हुआ, नवांश हुआ, उसके अंदर यदि वो अच्छी प्लेसमेंट को लिए हुए हैं, यदि उनके अंदर वहां पर बल है, तो लगन चार्ट की जो वैल्यू है वो काफी हद तक कम हो जाती है। यानी कि जो बात यदि लगन चार्ट कहता है वही बात यदि आपके और चार्ट्स बोलते हैं, जिनको हम डिविजनल चार्ट्स बोलते हैं, तभी हमको ये मानना चाहिए कि वो हमको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें हैं। अपनी जन्म कुंडली को आप जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको अपनी दिशाओं को परिवर्तित करना है, यदि आपको कोई चीज़ अपने अंदर लेनी है और आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, यदि जो कुछ चल रहा है उससे आप परेशान हैं, खिन्न हैं, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर प्रतिभाएं कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपको इस समय मिल रहा है समाज से, जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कुंडली को जानने के बावजूद भी उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो अपेक्षित उपाय हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आप वही उपाय कर रहे हैं जो कि आप समझ पाए या उस व्यक्ति ने समझाए जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान से मेरा अभिप्राय ये है कि कुंडली पढ़ने के पश्चात, आपकी दशाओं को देखने के बाद आपको जो उपाय हम बताते हैं वो उपाय आपको करने चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। यानी कि वो कब हमको बंद करने हैं, कब हमको वो पॉजिटिव बात जो है वो नेगेटिविटी देने लग जाएगी। एक कप प्याला चीनी है, आप एक चाय पीते हैं एक प्याले से, उसमें आप चीनी डालते हैं, चीनी 1 चम्मच डाली आपने तो आपको स्वाद आया, किसी को 2 में स्वाद आता है, किसी को 3 में आता है, लेकिन यदि आप चीनी डालना ही शुरू कर दें उसके अंदर 5, 6, 8, 10 चम्मच, तो क्या आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा स्वाद, चाय का स्वाद तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उपायों की भी एक म्याद होती है, एक सीमा होती है। यदि आपको अपनी दिशाओं को बदलना है तो अपनी दशाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, और कौन कौन से उपाय कब कब करने हैं ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा एक आपको एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि साहब देखिए, मैंने ये उपाय भी किया, ये उपाय भी किया, मैं ये उपाय कर रहा हूँ, ये माला पहनी हुई है और ये यंत्र है मेरे पास और ये मैं मंत्र पढ़ता हूँ, इस प्रकार से ये करता हूँ, उस प्रकार से वो करता हूँ, सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे मैं पूजा में ही व्यतीत करता हूँ और शाम को भी आके घंटे 2 घंटे लगते हैं पूजा इत्यादि करने में, लेकिन जो परिणाम है वो परिणाम नहीं मिल पाते। तो भाई परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलते हैं जब आप इफ़ेक्टिव करें काम, आप नॉन इफ़ेक्टिव काम नहीं करें। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि नॉन इफ़ेक्टिव होते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट नहीं मिलता है। हमको वो केमिकल रिएक्शंस कराने हैं जिससे कि इफ़ेक्टिव हो, यानी कि बात जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो अपने उपायों को देखिए और अपनी दिशाओं को परिवर्तित कीजिए। सिर्फ भाग्य संहिता से ही ये बात संभव है। ये है मिस्टर खन्ना। कभी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन में इनकी गिनती हुआ करती थी, लेकिन बीते 1 साल से इन्हें लगातार व्यापार में घाटा हो रहा है।
इनसे संपर्क करने वालों से लेकर मिलने वालों का तांता आज भी लगा रहता है, बकाया मांगने वालों का। यार रमेश, तुम जानते हो ना, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मैं तुम्हारी पेमेंट इसी सप्ताह कर दूंगा। इधर माल गया, उधर मैंने बाकी की पेमेंट भिजवाई। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे जाके सहायता मांगूं? अरे ओ बंटी, अरे कहां मर गया? दोस्तों, ये जो चीखती चिल्लाती चली आ रही हैं, ये है मिसेस खन्ना। एक समय था ये खन्ना जी की हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी होती थी, पर आज हड्डियों के दर्द के चलते इनको खड़े होने के लिए खुद किसी की जरूरत पड़ती है। इनके जीवन में बेटी की शादी से लेकर बेटे का करियर तक का इतना दर्द है कि बाकी दर्द की इनको सुध ही नहीं रहती। और यह है इनके छोटे साहिबजादे अक्की खन्ना। पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA अमेरिका से किया है। पिता के सोर्स से 5-7 अलग अलग तरह के काम कर चुके हैं, लेकिन सब में नाकाम। यह है इनकी बेटी डिम्पल, लेकिन खुश ये भी नहीं, क्योंकि इन्हें अभी तक अपने सपनों का शहजादा नहीं मिल पाया। कहीं कुंडली नहीं मिलती, तो कहीं खुद ये मोहतरमा किसी को छोटा है, किसी को मोटा बताकर मना कर देती हैं। सपने बड़े हैं इनके, लेकिन इनकी जिंदगी में अचानक एक बड़ा बदलाव तब आता है जब एक दिन टीवी पर अचानक खन्ना जी को विनय बजरंगी जी का कार्यक्रम नजर आता है और वे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करके अपनी भाग्य संहिता मंगवाते हैं। और जब समय का पहिया घूमा तो इनके सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम। हेलो जी खन्ना जी, मैं दिनेश मारवा बोल रहा हूँ। जी मारवा जी, कैसे याद किया? खन्ना जी, हमारी कंपनी ने आपका प्रपोजल मान लिया है। अब आप जल्द से जल्द आकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर दीजिए और अपना एडवांस ले जाइए। थैंक यू वेरी मच मारवा जी। क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। खुशी की तो बात है, मैंने जो धीमान ग्रुप में सप्लाई के लिए प्रपोजल दिया था, वो प्रपोजल उन लोगों ने मान लिया है और साथ ही 20 लाख रुपए एडवांस देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। लगता है बजरंगबली ने हमारी सुन ली। हमारे घर से रूठी हुई खुशियाँ अब एक एक करके ना वापस आने लगी हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सब संभव हो पाया है विनय बजरंगी जी की भाग्य संहिता के कारण, जिसे मेरी कुंडली के ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी कुंडली में ग्रह दोषों की वजह से मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। फिर मैंने भी अपनी भाग्य संहिता बनवाई। उसे पढ़ने के बाद पता लगा मुझे कि मेरा ब्लड एसिडिक हो रहा है। बस मैंने तय कर लिया और मैंने अपनी भाग्य संहिता को पढ़ने के बाद ना अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया। बस कुछ खास नहीं, कुछ थोड़े बहुत व्रत किए, खान पान में बदलाव किया और अब उसका नतीजा देखिए, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक रहने लगी है। कभी कभी सोचता हूँ कि यदि समय से हमें भाग्य संहिता ना मिली होती तो क्या होता। इसको पाने के बाद तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा करने से मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी ताकत मिलती है कि मैं कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता हूँ। सच कहूँ तो अब रोज सुबह मेरी भी मॉर्निंग वॉक हो जाती है और उगते हुए सूर्य देवता के दर्शन भी हो जाते हैं। लाख लाख शुक्र है भाग्य संहिता का, जिसकी दिखाई दिशा से आज मेरा पूरा परिवार खुशहाल है और मेरी सेहत भी ठीक रहने लगी है।
अब मैं पहले की तरह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ। सच कहा माँ आपने। भाग्य संहिता वाकई भटकों को दिशा दिखाती है। उसी ने मुझे भी नया रास्ता दिखाया। जब मेरे ग्रहों के हिसाब से बनकर भाग्य संहिता आई, तब जाकर मुझे मालूम चला कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा और किस बिजनेस से होगी मेरी तरक्की। भाग्य संहिता से मेरे सारे कंफ्यूजन और सभी परेशानियां दूर हो गई। मुझे मेरी पसंद का काम मिल गया और सबको आराम। भाग्य संहिता भजम। धन्य हो भाग्य संहिता। वाकई धन्य है भाग्य संहिता और धन्य है विनय बजरंगी जी, जिन्होंने मेरे लिए भाग्य संहिता बनाई। जब तक मेरे पास भाग्य संहिता नहीं थी, मैं इसी चिंता में खोई रहती थी कि कैसा होगा मेरे सपनों का राजकुमार और कब होगी मेरी शादी। लेकिन भाग्य संहिता मिलने के बाद मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। इसे पढ़ने के बाद जाना मैंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, और इसी की मदद से मुझे मिल गया है मेरा मनपसंद जीवन साथी। अब मेरी शादी एक अच्छी जगह हो रही है और अब मैं अपने होने वाले पति का ना सिर्फ घर बल्कि बिजनेस भी संभालूंगी। भाग्य संहिता। जय हो भाग्य संहिता। हमारी पहली कॉलर है पंडित जी, पूजा जी हैं पानीपत से, हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1988। 4/9/1988। हाँ जी, टाइम है रात को 12:05। जी। और पानीपत का है जी। और ये मतलब 3 की रात है, 3 का 12/5 का है। जी जी ठीक है, बताइए। हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आज तक तो लाइफ में मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ, आगे सब कैसा रहेगा और शादी कब होगी, शादी के बाद सब कैसा रहेगा। आपकी अभी उम्र ही क्या हुई है जो आप ऐसा निराशावादी, आपने एक ये वक्तव्य कहा कि आपको अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। काफ़ी अच्छे पॉजिटिविटी आपकी कुंडली के अंदर हैं। आपको उनको भोगना शुरू करना है, आपको उनको खोद के निकालना शुरू करना है। आप जो ये बात सोचती हैं कि मेरे अभी तक अच्छा नहीं हुआ, ये बात जो है वो अच्छी नहीं है। इससे आप अपने जितने भी पॉजिटिव योग आपकी कुंडली के अंदर हैं उसको भी आप नगण्य कर देंगी, आप उनका भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी। आपको अपनी सोच बदलनी है और आपको ये समझना चाहिए कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे नए नए आयाम छुपे हुए हैं जिसको आपको स्वयं ही खोद कर निकालना है। गज केसरी योग का निर्माण होता है और वो भी बहुत अच्छा केंद्र के अंदर, लगन के अंदर निर्माण होता है। सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, स्वग्रही सूर्य है आपके यहाँ पर। शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको दीर्घ आयु का देता है वो। वीनस भी चंद्र की राशि के अंदर विराजमान है। मंगल भी जो है वो एकादश भाव के अंदर बैठ के आपको धरती से फ़ायदा देने की बातें करता है, आपको प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने की, ये आपको एक ऐसी बात बताता है कि आपको प्रॉपर्टी इत्यादि भी मिल सकती हैं। तो मरकरी की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, लेकिन हम जो है परेशानियों से होत-प्रोत हैं, हम उसमें डूबे हुए हैं। वो इसलिए डूबे हुए हैं क्योंकि हम अपनी दशाओं से अपनी दिशाओं को परिवर्तित नहीं करना चाह रहे हैं। भाई आप जो हैं, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आपकी शादी बहुत अच्छे जगह पर और जल्दी हो सकती है। 1.5 साल का वक्त कम से कम लगेगा, अच्छा टाइम लगेगा। जब शनि जो है वृश्चिक राशि से गोचर करना शुरू करेगा तब तो संभावनाएं आपकी 100% हो जाएंगी। यानी कि आज से 2 साल के पश्चात तो 100% शादी आपकी लिखी ही हुई है, लेकिन उससे पहले भी शादी पॉसिबल है। शनि जैसे ही थोड़ा सा वक्री होता है और आपके कन्या राशि से गोचर करता है तब भी शादी संभव हो जाती है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जिसको उपाय यदि आप करेंगे, जो कि आपकी दशाओं के ऊपर मैं प्रतिपादित करके बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर आपको एक सफ़ेद फूल अर्पित करके आना चाहिए।
21 सोमवार ये आप कर लेंगी। सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा महीना है। सोमवार अब आएगा, वहाँ से आप जो है एक संकल्प लीजिएगा और ये काम करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। ऐसी शायदा जी बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं जिसके अंदर योग तो बहुत छुपे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसी परतें होती हैं जो हमको नज़र नहीं आती हैं, जो हमको परेशान कर देती हैं और हमको लगता है कि हमारी कुंडली के अंदर वो सारी बातें नहीं हैं, हमारे अंदर वो सारी बातें नहीं हैं जो कि होनी चाहिए। लेकिन यदि योग हैं और आपको उनको बाहर निकालना आता है तो निश्चित तौर से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो योग जो हैं वो फलीभूत होंगे और आपको मनवांछित फल दे सकते हैं। तो अपने योगों को बाहर निकलवाइए, अपनी कुंडली की पड़ताल करवाइए, वो योग आपके निकलेंगे। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो क्या करते हैं कि हम लेट कर देते हैं। कभी कभी जब हम जाते हैं अपनी कुंडली को लेके और कहते हैं साहब अब मैं थक चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी कुंडली को देखिए, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अब आपने क्या किया कि अपनी हठ धर्मता की वजह से आपने अपने 5-7 साल 3-4 साल निकाल दिए और आपने अपनी कुंडली का अवलोकन नहीं करवाया, उसकी पड़ताल नहीं करवाई आपने। लेकिन जब आप हताश हो गए या किसी के कहने पे जब आप कुंडली को लेकर आए, तब ये देखा गया कि भाई अगर आपने 2 साल पहले 3 साल पहले कुंडली दिखाई होती और आपको उपाय बताए गए होते तो आप जो हैं जिस परेशानी से आज जूझ रहे हैं वो परेशानी आपके पास नहीं होती, आप संभवतः किसी और अच्छी जगह पर होते। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके यहाँ पर योग हैं अब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, हो जाएंगे अगले 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जैसे ही दशाएं आएंगी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो अब तक आपने अपने टाइम की वेस्टेज की उसका क्या होगा? आपने जो अपने मन के अंदर एक अवसाद पैदा किया उसका क्या होगा? ये सब चीज़ें जो हैं ये बात सोचने की है और समझने की है। आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। टाइम को वेस्ट करने से क्या होता है कि आप उन सब ग्रहों के चपेट में आ जाते हैं जो आपके अंदर एक नेगेटिव भावना फैलाते हैं। नेगेटिव भावना से हमको बाहर निकलना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर हमको फैलानी है। जितने अच्छे योग हैं वो हमको फलित करने हैं। दशाएं चल रही हैं, हो सकता है कि कुछ निकल गई हों, पर चिंता मत कीजिए, जो आने वाली हैं उसको कर लेंगे। और जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है वो तो ज़रूर दिखाएं, ज़रूर अपनी कुंडली की पड़ताल करवाएं और कौन सी चीज़ कब कब मिलने वाली है तब उसको आप तोड़ लें। देखिए, आम जब पैदा होता है उसका एक निश्चित महीना होता है कि आपको मई में मिलेगा, जून में मिलेगा, जुलाई में मिलेगा। आप जो हैं आम की लालसा यदि दिसंबर के महीने में करते हैं, जनवरी के महीने में करते हैं, तो आपको वृक्ष से टूटा हुआ आम नहीं मिल सकता। उसकी तो एक दशा है, उसका एक समय है आने का। तो आप जो हैं इस बात को समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में भी ऐसा होता है कि जब जब दशाएं होंगी तभी आपको फल प्राप्त होंगे। ये कोई कोल्ड स्टोरेज में फल नहीं रख देते हैं कि जब चाहो और जाकर निकाल लो, वो तो दशाएं पर ही मिलेगा। तो कुंडली की पड़ताल कराना टाइम से बहुत ज़रूरी है। ऐसा कराएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपके योग जो हैं वो और धंस जाएंगे, वो और परेशानियों के अंदर हो जाएंगे। भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम, सर्वदोष निवारकम, विनाशकाले रक्षणम, कार्य संपादकम, प्रेम स्नेह वर्धनम, भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम। सच, मैं तो अपनी दुकान के शटर ही डाउन करने वाला था, फिर मुझे मिला आपका साथ और देखते ही देखते मेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए। आज मेरे पास 2 दुकानें हैं और भाग्य संहिता की बदौलत मेरी दोनों दुकानें खूब चल रही हैं। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होता? भाग्य संहिता किसी चमत्कार से कम नहीं है। जय हो। मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा
गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। पूज्याय श्री माँ गंगा सत्य धर्म रताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनुवे आपात मौलि पर्यंतम गुरुणामाकृतिम स्मरेत तेन विघ्न प्रणशंति सिद्ध्यंति च मनोरथा। निश्चित रूप से ये मान्यता है कि जो भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सूर्य को अभिषेक करते हैं, जब हम सूर्य को जल देते हैं तो ये विश्वास किया जाता है कि सूर्य को जल देने से सूर्य की किरणों से जो जल को चीरते हुए उसका प्रकाश, उसकी तरंगें मनुष्य के शरीर पे पड़ती हैं। ये वैदिक संहिता हमें बताती है कि उस व्यक्ति का जीवन हमेशा स्वस्थ रहता है, उसे कोई बीमारी उसके पास नहीं आती। हर की पौड़ी पे आए हुए तमाम सनातन धर्मी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि ज्योतिषाचार्य आदरणीय विनय बजरंगी जी द्वारा रचित इस भाग्य संहिता के वैदिक उपायों को अपनाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं और इस देश की प्रगति में योगदान दें। बोल गंगा माई की जय। अभी हमारी अगली कॉलर हैं दिल्ली से, प्रतिमा हैं। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। जी पूछिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1995। जी। और शाम को 6:32। जी। और स्थान है वाराणसी। जी। गुरु जी, ये जानना चाहते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आगे उसके भविष्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, ये उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए मैंने इन कुंडली की पड़ताल करी है। सरकारी नौकरी यदि नहीं मिलती है तब भी ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार से इसका संबंध ज़रूर रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे सरकार से इसका संबंध रहे। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, और बहुत सारी विधाओं के अंदर ये पारंगत है, पढ़ाई भी कराइए, लेकिन जो इसके अंदर और चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे कि और कोई स्टडीज़ हो सकती हैं, या कोई गीत संगीत हो सकता है, और कोई नाट्य विद्या हो सकती है, इस प्रकार की विद्याओं के अंदर ये पारंगत हो सकता है। आप जो हैं उसको भी आप थोड़ा सा दिखवाइए कि ये क्या क्या करना चाहता है, इसी से पूछिए ताकि आप जो हैं उस प्रतिभा का इसका विकास करा सकें। एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगा जो कि आप इसका करना शुरू कर दीजिए। आप जो हैं इसको मंगलवार को मंदिर जाने के लिए प्रेरित कीजिए और वहाँ पर जाकर हनुमान जी को ये प्रसाद चढ़ा के आएगा। शाम के वक्त जाए तो इससे फ़ायदा होगा, और ये जो है कम से कम 2 वर्ष लगातार करे, इससे प्रचुर मात्रा में फ़ायदा मिल जाएगा। इनका जो मंगल है वो 9वें भाव का अधिपति है, और काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेसमेंट नहीं है मंगल की, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। लेकिन प्रसाद ही चढ़ा के आएँ और नग इत्यादि मत पहनवाइएगा, यही काम करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। दर्शकों, जिस तरह से आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें जो उपाय बताए जाते हैं एक वक्त के बाद वो असर दिखाना बंद कर देते हैं, और पंडित जी भी आपको बताए थे कि आपकी कुंडली की, आपकी ग्रहों की दिशा से हम किस तरह से आपके जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। कल भी हम इसी मुद्दे पे, इसी विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे, और कल भी हमारे साथ पंडित जी मौजूद होंगे। पंडित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया, और साथ ही हमारे दर्शकों का आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहिए। आपकी भाग्य संहिता आपके जन्म समयानुसार है। अपने भाग्य को जानिए व बदलिए, क्योंकि आप भी भाग्यशाली हैं। अपनी विशेष भाग्य संहिता बनवाएं। बताएं अपना जन्म का दिन, समय व स्थान। भाग मेरा भी तू लिख दे, खुशियाँ मेरी भी लिख दे। तेरी कलम से निकले अमृत, जीवन अमृत में कर दे। तेरी कलम से निकले ज्योति, जीवन उजियारा कर दे। मेरी भाग्य संहिता लिख दे, खुशियों की कुंजी लिख दे। नमामि भाग्य संहिता, भजामि भाग्य संहिता। विन बजरंगी रचित
सुखदायिनी भाग्य संहिता।